हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के 8.1 का सवाल नंबर 8, 9, 10 तक सवाल का सॉल्व एक ही वीडियो में करेंगे। चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्या है सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस और टैन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा बराबर दे दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो दिया है सो लिखेंगे चूँकि साइन थीटा बराबर कितना 3/5। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/H। इसलिए क्या लिखेंगे, P बराबर कितना 3। P का मान जो सामने में रहेगा वही होगा। और H बराबर कितना, H का सामने में कितना है 5। हमें निकालना है क्या, B का मान निकालना है। B बराबर निकालेंगे तो B बराबर क्या सूत्र होता है, फॉर्मूला लगाएंगे। B बराबर सूत्र होता है √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, H का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर माइनस P का कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 लिखेंगे। फिर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 लिखेंगे। फिर घटाएंगे, 25 में से 9 गया तो 16। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। समझ गए यहाँ तक। चलिए अब सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल दिया है एक नंबर में क्या, कॉस थीटा और दूसरा क्या है टैन थीटा। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, B/H। B लिखेंगे और H लिखेंगे। और क्या है, B का मान कितना निकला है 4 और H का मान कितना निकला है 5, तो वही 5 लिखेंगे। यही हुआ मेरा एक तो आंसर। अब दूसरा सवाल को चलिए सोल्व करते हैं। टैन थीटा, हल लिखेंगे टैन थीटा। अब टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/B। तो लिखेंगे क्या, P/B। अब P का मान कितना है इसमें, P का मान 3 है तो यही लिखेंगे 3। और B का मान कितना निकला है 4, तो यही 4 को लिखेंगे। यही हुआ मेरा आंसर। समझ गए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, उसके बाद हम अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए साइड हो जाते हैं, उतार लीजिए। हमने 8 नंबर सवाल को सॉल्व किए। अब 9 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। इससे पीछे का जितना भी सवाल है उस सब को हम सॉल्व कर दिए हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, लिखेंगे पहले हल। और क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर क्या दिया है 4/5। सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर B/H। अब क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिखिए। B बराबर कितना दिया है 4 और H बराबर कितना हुआ 5। अब इसमें किसका मान नहीं है, P का मान नहीं है, तो P का मान पहले निकालेंगे। P बराबर 5। P बराबर सूत्र क्या होता है, √H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, इतना होगा। अब क्या करेंगे, H का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर B का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 लिखेंगे। फिर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। फिर घटाएंगे कितना होगा √9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। समझ गए। अब क्या करेंगे, सवाल को सोल्व करेंगे। क्या दिया है, सवाल दिया है टैन थीटा, लिखेंगे हल। उसके बाद क्या लिखेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/B। तो लिखेंगे क्या, P/B। P का मान कितना होता है, P का मान कितना है दिया है 3 निकाले हैं। और B का मान कितना है 4। यही हुआ मेरा आंसर। समझ गए। अब उतार लीजिए, फिर अगले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। साइड हो जाते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए। चलिए अब 10 का पहला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 10 का फर्स्ट नंबर सवाल है ये। 10 का फर्स्ट नंबर सवाल में पहले पढ़ेंगे क्या दिया है।
बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 दिया है तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या दिया है, पहले हल लिखेंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, सवाल उतारेंगे। tan थीटा बराबर दिया है कितना, 3/4। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B। अब क्या लिखेंगे, चूँकि P बराबर कितना दिया है 3 और B बराबर कितना दिया है 4, तो निकालना है क्या, H बराबर। तो H का क्या होता है सूत्र, क्योंकि H बराबर सूत्र होता है √P² प्लस B का स्क्वायर। अब P का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, √9। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, जोड़ेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल कितना 5। समझ गए यहाँ तक। अब क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या क्या सवाल दिया है, क्या दिया है, cos थीटा। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पहले हल लिख लीजिए, अब सॉल्व कीजिए। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, B/H। B का मान कितना निकला है, कितना है, B का मान 4 है और H का मान 5 निकला है। यही हुआ आंसर। समझ गए। अब दूसरा सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है दूसरा, sin थीटा। पहले लिखेंगे हल, उसके बाद में क्या लिखेंगे, सवाल। sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, क्या होता है, P/H। P का मान कितना है, P का मान 3 और H का मान 5। यही हुआ मेरा आंसर। 10 का पहला समझ गए। अब हम साइड होते हैं, इसको उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, 10 का दूसरा को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए उतारिए। हम लोग क्या किए, 10 का पहला नंबर सवाल को सॉल्व कर दिए। अब चलिए 10 का दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्या कहता है सवाल। बोल रहा है 10 का दूसरा में यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। यहाँ पर सिर्फ tan का मान दिया है, tan थीटा का सिर्फ मान दिया है, और क्या करना है, अन्य जितना भी होता है निष्पात या जितना होता है त्रिकोणमिति का, यहाँ पर क्या दिया है, tan A बराबर 4/3 तो एक ही अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालें। मतलब tan को छोड़ करके sin, cos और क्या है sec, cosec, cot, इस सब का मान निकालना होगा। तो क्या करेंगे, पहले इसमें से P/B होता है तो H का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद में और सब का मान निकालेंगे। चलिए पहले हल करते हैं। लिखेंगे हल, और क्या लिखेंगे, tan A बराबर कितना 4/3। सूत्र क्या होता है, P/B। इसलिए P बराबर कितना 4 और B बराबर कितना, ये 3, B बराबर 3, और निकालना है क्या, H का मान। H बराबर y, क्योंकि H बराबर सूत्र क्या होता है, √P² प्लस B का स्क्वायर। P का मान कितना है, P का मान 4 का स्क्वायर प्लस B का मान 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का 9, और क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। समझ गए। अब क्या करेंगे, सवाल को निकालेंगे। tan सिर्फ दिया है, यहाँ पर निकालना है sin A का निकालना है, फिर cos A का निकालना है, फिर tan A का, tan तो दिया है ना, sec का निकालना है, sec A का निकालना है। चलिए इतना निकालते हैं, उसके बाद cos A को सब लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब हल। सवाल क्या दिया है, sin A। sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/H। तो कितना होगा, P का मान 4 और H का मान कितना निकला है 5। यही हुआ मेरा आंसर। समझ गए। अब दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है दूसरा नंबर में, हल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, cos A बराबर, पहले लिख लेते हैं सवाल। cos A बराबर क्या होता है, सूत्र B/H। तो यहाँ पर देखेंगे B का मान कितना है 3 और H का मान कितना है 5, यही 5 लिखेंगे। मेरा यही हुआ आंसर। अब क्या करेंगे, थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, यहाँ पर हल लिखेंगे और लिखेंगे क्या, sec A। सवाल लिखते हैं। सवाल सूत्र क्या होता है, sec बराबर H/B।
एच का मान कितना है 5, तो लिखेंगे क्या 5। और बी का मान कितना है, बी का मान 3, यही हुआ आंसर। अब क्या निकालना है, कॉसेक ए, कॉसेक ए, तो हल लिखेंगे और लिखेंगे क्या, कॉसेक ए, कॉसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, एच बाय पी। क्या लिखेंगे, एच बाय पी। एच का मान कितना है 5 और पी का मान कितना है 4, यही हुआ आंसर। उसके बाद में क्या निकालेंगे, कॉट ए, लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे क्या, कॉट ए। कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है, बी बाय पी। अब बी का मान कितना है, बी का मान 3 और पी का मान ये 4, यही हुआ आंसर। समझ गए? अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहाँ पर समझ में नहीं आया है। और आज के क्लास में इतना ही, तब तक और अगले क्लास में हम लोग इससे आगे का सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।